नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुल्लू अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 36 वायल गायब, जांच में जुटी पुलिस। सोलन के एमएमयू अस्पताल का कारनामा, जिंदा था मरीज, परिजनों को सौंप दी किसी और की डेड बॉडी। हिमाचल में रविवार को मौतों का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 44 की गई जान। मिट्टी का तेल फेंक बहू को किया आग के हवाले, गंभीर हालत में पीजीआई रेफर, पति व सास गिरफ्तार। कल से निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल, 3500 से ज्यादा रूट होंगे प्रभावित। अब गेहूं के साथ धान की खरीद भी करेगी केंद्र सरकार। अगले खरीफ सीजन से शुरू होगी हिमाचली धान की खरीद। मंडी के रडौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बुझ गए एक ही घर के 2 चिराग। जिला प्रशासन की मांग पर ऊना में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे अनुराग, 75 लाख की लागत से पालकवाह में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। कल से शुरू होंगी यूआईआईटी के बीटेक छात्रों की कक्षाएं, हाजिरी होगी अनिवार्य। शिक्षण संस्थानों में अब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे छात्र, यूजीसी ने जारी किए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच जहां देश भर में लोग इससे लड़ने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के लिए काफी हद तक कारगर माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की 36 शीशियां कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल से गायब हो गई हैं। रेमडेसिविर की किल्लत के बीच इंजेक्शन गायब होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद कुछ देर तक प्रशासन इसकी जांच करता रहा, लेकिन जब कहीं कोई पता न चला तो प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। अचानक रेमडेसिविर दवा के 36 इंजेक्शन गायब होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके बाद अस्पताल में पुलिस पहुंची और छानबीन करनी शुरू कर दी। इस तरह अस्पताल से दवाएं गायब होने का यह पहला मामला सामने आया है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में यह इंजेक्शन गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भेजे गए हैं। इंजेक्शन गायब होने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुल्लू पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है यह इंजेक्शन अस्पताल स्टाफ में ही किसी ने लिए हैं या किसी मरीज या तीमारदार ने उठाए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जिला सोलन स्थित एमएमयू अस्पताल ने रविवार को एक अलग कारनामा कर दिया। दरअसल अस्पताल प्रबंधन ने एक व्यक्ति के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन जब परिजन उसका अंतिम संस्कार करने लगे तो पता चला कि डेड बॉडी तो किसी और की है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से बात की तो पता चला कि उनके मरीज तो जीवित हैं और उनका उपचार चल रहा है। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सोलन अजय यादव प्रशासन की टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे वापस भिजवाया। यह चूक कैसे हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। इस मामले में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम यादव ने कहा, ये गलती कैसे हुई, इसको लेकर जांच की जा रही है। हिमाचल में रविवार को कोरोना के नए केस तो 2453 मिले हैं, लेकिन मौतों में नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटों में 44 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। यह एक दिन में अब तक सबसे बड़ी संख्या है। कांगड़ा में 10, शिमला में 7 और सिरमौर में 6 लोगों की मौत हुई है। थाना अंब के तहत सुंकाली में ससुरालियों द्वारा मिट्टी का तेल फेंक कर बहू को जलाने का मामला सामने आया है। इस संगीन वारदात में महिला 90% जल गई है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी पति व सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत घेवट बेहट के अधीन पड़ते सुंकाली गांव में शारदा देवी उर्फ मीना आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस द्वारा सिविल अस्पताल अंब लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन शारदा देवी ने बयान दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि रविवार सुबह 9 बजे सास व पति ने उसके ऊपर बोतल से मिट्टी का तेल फेंक दिया और पति ने माचिस से आग लगा दी। उसने आरोप लगाया है रसोई में कुंडी लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। कुंडी किसने खोली है यह उसे नहीं पता। बताया जा रहा है आरोपी पति व पीड़िता तलाकशुदा थे और करीब 2 साल पहले दोनों की दूसरी शादी हुई थी। अस्पताल में उपचाराधीन महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएसपी अंब सृष्टि पांडे ने कहा, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सास व पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर मांगे पूरा न होने पर भड़क उठे हैं। संघ ने सोमवार से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सभी जिलों के 3500 रूटों पर बसों की हड़ताल रहेगी।
जिला ऊना, कांगड़ा और मंडी में ऑटो व टैक्सी चालक यूनियन के सदस्य भी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। यूनियन ने सरकार को हड़ताल से पहले निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को पूरा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार गेहूं के साथ साथ अब हिमाचल से धान की खरीद भी करेगा। अगले खरीफ सीजन से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में पत्र लिखकर आश्वासन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने उनसे विनम्र निवेदन किया था कि हिमाचल प्रदेश में गेहूं की तर्ज पर धान की खरीद भी हो। इसके लिए गोडाउन भी बनाया जाए। उन्होंने कहा, पहले से केंद्र सरकार गेहूं की खरीद हिमाचल से करती आ रही है, पर धान की खरीद भी अगर हो सके तो उससे हिमाचल की जनता को काफी फायदा पहुंचेगा। जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुरेश कश्यप को आश्वासन दिया है, आने वाले समय में इस विचार पर काम किया जाएगा। मंडी जिला के डडौर में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रविवार सुबह 3 बजे एक सड़क हादसे में एयरफोर्स के जवान समेत 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। हादसे के बाद घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों में सुशील कुमार व पंकज कुमार पुत्र रेणुराम गांव पैहड़ तहसील धर्मपुर जिला मंडी के नाम शामिल है। सुशील कुमार एयरफोर्स में तैनात था और कुछ माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। पंकज HRTC डिपो धर्मपुर में परिचालक था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ऊना द्वारा स्थानीय सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मांग रखी गई थी, जिसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है। अनुराग ठाकुर ने प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला ऊना के DC राघव शर्मा व CMO रमन शर्मा ने जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। DC ऊना राघव शर्मा ने कहा, अनुराग ठाकुर ने हमारी इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया है। उनके द्वारा दिल्ली से एक टीम सर्वेक्षण के लिए भेजी जा रही है, जो ऊना के पालकवाह में PFA ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करेगी। इस सराहनीय पहल के लिए वह अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक कोर्स के छात्रों की सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। UIIT के बीटेक कोर्स के इवन सेमेस्टर के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं 3 मई से शुरू होंगी। इसके तहत दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस दौरान छात्रों को इन कक्षाओं में हाजिरी अनिवार्य की गई है। राज्य के शिक्षण संस्थानों में छात्र अब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानेंगे। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता सेनानियों के देश और यूनिवर्सिटी को दिए गए योगदान के बारे में बताया जाएगा। इस बारे में UGC की तरफ से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें UGC की तरफ से कहा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिक्षण संस्थानों में विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाई जाएंगी। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब TV, दिल से दिमाग तक।